हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम जो है आज बात करने वाले हैं, इंडिया ने एक्वायर किया है एक नेवल बेस मालदीव की कैपिटल माले के पास में, जिसको कि इंडिया डेवलप करेगा। तो इसमें जो है मैं सबसे पहले जो है आपको लोकेशन दिखा देता हूं, कहां पे ये पोर्ट है। तो जैसा कि आप ये मैप में देख पा रहे हैं, ये रहा आपका मालदीव। तो मालदीव की जो कैपिटल है माले, तो सबसे पहले हम चलते हैं कहां पे, माले में। तो ये रही मालदीव की कैपिटल माले। बहुत से आइलैंड है यहाँ पे, बहुत सारे आइलैंड हैं। तो यहां पे अगर आप ये देखेंगे तो यहां पे जो है आपका ये वाला जो पोर्ट है आपका, ये जो है इंडिया ने एक्वायर किया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो चाइनीज का भी अपना स्टेक है इनकी कंट्री के अंदर। तो मैं आपको चाइना का जो है पोर्ट दिखाता हूं सबसे पहले। तो ये देखिए, सबसे नीचे डाउन साइड में जो है आपका फाइदू, ये जो है आपका, ये किसका है, ये आपका चाइना का है। और यहां पे जो है चाइना ने इसको 50 साल की लीज पे लिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन ओशियन के अंदर मालदीव की लोकेशन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपका इसमें हुआ क्या है, 2013 में मालदीव की गवर्नमेंट ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको डेवलप कीजिए, पर इंडिया ने उस समय इसको इतना सीरियसली लिया नहीं। 2015 में चाइना की एंट्री हुई, और जब चाइना की एंट्री हुई यहाँ पे, तो जो है भैया इंडिया की नींद खुली। और उसके बाद बहुत बड़ा जो है आपका डिप्लोमेटिक वॉर चला। प्रॉपर वॉर नहीं, डिप्लोमेटिक वॉर, कि हम या आएंगे या चाइना आएगा। तो अब्दुल्ला यमीन के टाइम पे जो है आपका, जो मैंने आपको पोर्ट दिखाया फाइदू, $4 मिलियन, मात्र $4 मिलियन में जो है आपको चाइना को दे दिया गया 50 साल के लिए। और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस था इंडिया के लिए, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस था इंडिया के लिए। वेस्टर्न कंट्री ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ओपनली क्रिटिसाइज किया था, ओपनली इन द सेंस न्यूज में नहीं, बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। किस लिए, कि आपके बैकयार्ड में एक नेशन है जो कि चाइना को लीज पे जो है दे चुका है अपना एक आइलैंड। तो इसमें अगर आप बेसिकली जाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल अगर मैं आपको इसमें बताऊं, तो ये रहा आपका हम्बनटोटा। ये आप हम्बनटोटा देखिए, ये 99 साल की लीज पे है, और इससे पहले जो मैंने आपको फायदू दिखाया वो 50 साल की। तो ये हम्बनटोटा जो है 99 साल की लीज पे है, ठीक है। और उसके बाद मैंने फायदू आपको दिखाया। उसके बाद अगर आप जाएंगे और डिटेल में थोड़ा, तो मैं आपको और दिखाता हूं। ये आपको सितवे पोर्ट दिख रहा है, इसको तो इंडिया डेवलप कर रहा है, पर जस्ट इसके ऊपर छोटा सा एक आइलैंड है। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूं। ये छोटा सा जो आइलैंड है, इसको जो है आपका चाइना डेवलप कर रहा है। तो ये एक पूरी स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी है। ये भी आप अभी समझेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स हकीकत में एग्जिस्ट करता है नहीं। यहां पे आप एक कंट्री देखिए, दिजबूती के अंदर भी एक चाइना का पोर्ट है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर तो सबको पता ही है। ये रहा आपका ग्वादर के जस्ट बगल में देखिए चाहबार। इस चाहबार को इंडिया डेवलप कर रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन अब वो खत्म हो जाएंगी। बट यहां पे अगर आप देखिए ग्वादर, इस ग्वादर को जो है आपका कौन डेवलप कर रहा है, चाइना। तो अब मैं आपको गूगल मैप के थ्रू जो है प्रॉपर स्ट्रिंग ऑफ पल्स की थ्योरी बताता हूं। तो यहां पे जो है आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग ऑफ पल्स की थ्योरी बताता हूं। ये देखिए, ये रहा बर्मा,
यहाँ पे एक पोर्ट है, उसके बाद ये श्रीलंका में मैंने आपको हम्बनटोटा दिखाया, उसके बाद ये मालदीव इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा पर वो पूरा स्ट्रिंग ऑफ पल्स में आपको बता नहीं पाऊंगा फिर। तो जहाँ पे 2 लाइनें खींची है आपका मालदीव, फिर ये रहा आपका दिजबूती, ठीक, उसके बाद ये रहा आपका ग्वादर। तो ये पूरी स्टोरी देखिए क्या चल रही है। ये एक हिसाब से पूरा स्ट्रिंग ऑफ पल्स है इंडिया को घेरने के लिए। तो इसके काउंटर में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने जो है आपका म्यांमार के अंदर सितवे पोर्ट पर, वो नेवल बेस नहीं है, तो पोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सितवे, उसके बाद यहाँ पे जो अभी एक लिया है नेवल, उसके बाद यहाँ अजम्पशन आइलैंड है यहाँ थोड़ा सा नीचे, पर उसमें अभी हमारा क्लियर नहीं हो पाया है। उसके बाद दिजबूती के अंदर जो फ्रांस का एक पोर्ट है उस पर भी इंडिया को एक्सेस मिल गया है। यहाँ पे ओमान के अंदर एक दक्कम पोर्ट है, उस पर भी जो है इंडिया डेवलप करेगा आने वाले टाइम में, उसका भी एक्सेस मिल गया है। उसके बाद ये रहा चाबार। तो कुल मिला के इसमें एक नेवल बेस है, एक नेवल बेस से बात चल रही है, बाकी 3-4 पोर्ट हैं। अगर फ्यूचर में ये डेवलप्ड हो जाए तो ये भी आपका एक हिसाब से जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जो है काउंटर है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशियन में है आज के टाइम में एक बहुत बड़ा जो है आपका क्या चल रहा है, लड़ाई, प्रॉपर लड़ाई इन द सेंस ये नहीं कि मिलिट्री ड्रिल। लड़ाई का मतलब है कि पोर्ट लेने की क्षमता, कौन कितने पोर्ट ले सकता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो अगर मैं आपको बताऊं क्या है, तो वो आप देखिए रीजन क्या है। ये रही आपकी गल्फ कंट्रीज जहां पे है भैया तेल का भंडार, उसके बाद ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये रहा आपका चाइना। तो सबसे पहली बात तो ये रहा आपका अंडमान निकोबार, यहां से इसकी दूरी है मात्र 500-550 मलक्का की, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इसमें होता क्या है बेसिकली आपका चाइना को, ये रहा आपका चाइना, इसको डर है कि इंडिया कभी भी आपको ये जो है एक्सेस बंद कर देगा। तो जब एक्सेस बंद हो जाएगा तो चाइना को चाहिए तेल, ठीक है इलेक्ट्रिक का जमाना आ रहा है पर तेल की तो जरूरत है। तो यहां उसने बनाया है क्या, यहां पे उसने क्या बनाया आपका, यहां पे उसने बनाया है आपका कौन सा पोर्ट, ग्वादर पोर्ट। तो यहां से तेल लिया, यहां पे टैंक में लोड किया, और यहां अपना हमारे इंडिया का जो पीओके का इलाका है वहां से होते हुए ऊपर से उसका ये जिनजियांग प्रांत जहां को उइगर मुसलमान है, यहां से होते हुए मेनलैंड चाइना में पहुंच जाएगा। दूसरा जो है आपका अगर आप देखेंगे तो म्यांमार के अंदर भी यहाँ पे जो है वो एक रोड की बात कर रहा है पर वो ओके नहीं चल रहा है। फ्यूचर में अगर ये ओके हो जाता है तो ये इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक तो यहाँ से एक्सेस और दूसरा यहाँ से एक्सेस, ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इंडिया के लिए। तो इंडिया ने बेसिकली जो है इसको काउंटर स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे एक इंडिया का पोर्ट है, यहाँ पे एक इंडिया का पोर्ट है, उसके बाद एक मालदीव में है, दक्कन है, चाबार है, ये है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने जो है आपका यहाँ पे नीचे जो है आपका अगर आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे जो है आपका एक छोटा सा आइलैंड है, उसको जो है एक्वायर किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडोनेशिया का है टॉप पे, उसको इंडोनेशिया ने जो है देने की बात की है। उसके बाद इन सब चीज़ों से हमें पता क्या लगता है कि इंडियन ओशन की जो है वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है और फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। उसका अगर इकलौता सबसे बड़ा रीज़न देखेंगे तो वो रहा आपका ये रूट। ये रूट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि यहाँ से बहुत बड़ा जो है आपका बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट, चाहे ऑयल का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, वो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये अफ्रीकन कंट्रीज, ये जो है आपका अफ्रीकन कंट्रीज, ये धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही हैं, इंडिया डेवलप्ड हो रहा है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट आती है तो ट्रेड उस इलाके में बढ़ता रहता है। तो ट्रेड जब उस इलाके में बढ़ेगा तो उस रूट की वैल्यू बढ़ती है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका साउथ चाइना सी और ये इंडियन ओशन। तो ये जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जिस हिसाब से चाइना जो है इन्वेस्टमेंट डाल रहा है इंडियन ओशन में,
इंडिया को भी पोर्ट एक्वायर करने पड़ेंगे, और वो अगर पोर्ट एक्वायर अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमने माले में जो है पोर्ट एक्वायर किया है। और वो पोर्ट ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल गया है कि आपको फ्री में पोर्ट मिल गया, उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कीमत क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया है $50 मिलियन का डिफेंस की लाइन में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर आइटम, जैसे डिफेंस आइटम के लिए इंडिया ने मालदीव को जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, एक लंबे टाइम के लिए बहुत कम ब्याज के दर पे पैसा देते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ज्यादा, तो किसमें? ये आपका डिफेंस के लिए है। तो इसमें मालदीव क्या करेगा? इंडिया से $50 मिलियन के डिफेंस आइटम खरीद लेगा फ्री में, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में जो है वो पैसा चुकाता रहेगा फ्यूचर में बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। तो मतलब हमने उसको अपना डिफेंस आइटम भी बेच दिया और पैसा भी हमें अपना देना पड़ा, शुरू के कुछ स्टार्टिंग के टाइम के बाद के लिए मिलेगा। तो बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट एक पर्टिकुलर चीज के लिए दी जाती है, पर्टिकुलर चीज के लिए। तो जैसे माले को जो है डिफेंस वेपन के लिए दिया गया है, तो हमारा फ्यूचर में जो है हमारा टारगेट क्या है? 35-40 हजार करोड़ का जो है, $5-7 बिलियन का जो है हमको डिफेंस आइटम जो है आपका बेचना है पूरे वर्ल्ड में 2024-25 तक $5 बिलियन का। तो उसके लिए हमें अपना डिफेंस इक्विपमेंट का प्रचार करने के लिए खुद को जो है थोड़ा सस्ते में या लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू जो है डिफेंस हम दे रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है, अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद हम एक ब्रिज बना रहे हैं माले में 3700 करोड़ रुपए का, 3700 करोड़ का। उसके बाद $2 बिलियन अब तक हम माले को दे चुके हैं। चाइना, अब्दुल्ला यमीन के टाइम में जो है चाइना ने जो है मालदीव के ऊपर काफी सारा कर्ज उठा दिया था, तो उसको हम कम कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो एक गिफ्ट है, इसका पैसा वापस नहीं आएगा, ये गिफ्ट है। माले के अंदर इंडिया एक क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा, तो इट इज कॉल्ड क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो ये छोटे छोटे देश हैं, इनको अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पोजीशन सब पता है। जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद आपका कौन हो गया? मालदीव हो गया। तो इनको अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता है। ये एक 2-2 बिलियन डॉलर के लिए बहुत दिक्कत करते हैं बड़े देशों के पास, क्योंकि बड़े देशों की कमजोरी है। चाइना के पास आपके टाइम में, आज के टाइम में अगर देखेंगे तो $3.2 ट्रिलियन, $3.2 ट्रिलियन का रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व। हमारे पास कितना है? 550 बिलियन। तो बहुत छोटा अमाउंट है, 6th अमाउंट है, 1/6 ऑलमोस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो एक टाइम था जब रशिया और यूएस की जो है कोल्ड वॉर चल रही थी, तो इंडिया ने दोनों तरफ से फायदा उठाया था, रशिया की तरफ से भी और यूएस की तरफ से। तो आज इंडिया और चाइना की राइवलरी में आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गए, तो ये नेबरिंग कंट्री वही फायदा उठा रही हैं जो इंडिया ने एक टाइम पे जो है रशिया और यूएस से उठाया था। आज ये सारी कंट्री इंडिया और चाइना की जो है कोल्ड वॉर का, कोल्ड वॉर तो नहीं बोलूंगा, एक हाँ डिप्लोमेटिक विन का, स्ट्रेटेजिक विन का फायदा उठा रही हैं, और फायदा सब उठाते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होना चाहिए इनको जो है सेटिस्फाई करने के लिए, छोटी छोटी जितनी कंट्री हैं। तो आने वाले टाइम में ये अमाउंट और बढ़ने वाला है, कम होने की बजाय ये बढ़ने वाला है। तो इंडिया इसको लॉन्ग रन में कैसे टैकल करेगा, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया के पास उतना अमाउंट नहीं है कि चाइना को वो काउंटर कर पाए। हाँ, भविष्य में आने वाले टाइम में हमारी इंडस्ट्रीज और एक जो PLI स्कीम इंडिया ने चलाई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इससे हमारी इंडस्ट्रीज जितनी आएंगी, जितना हमारा एक्सपोर्ट होगा, इस चीज से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस चीज को टैकल करने के लिए ये एक बहुत बड़ा काउंटर मेजरमेंट हो सकता है। तो जैसे जैसे फ्यूचर में इस पे जो है चीजें आगे बढ़ेंगी, हम इस पे जो है आपका बात करेंगे। थैंक यू।